फिर वो लोग बैग ढूंढ ही रहे थे कि इतने में पीछे से राजा और उसके सैनिक वहाँ आ गए। जियोंग रो के गिड़गिड़ा के वो राजा से मिन्नत करने लगी कि एक बार उसे वो बैग मिल जाए तो बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर राजा अपने सैनिक से बोलता है कि उसे उसका बैग दिला दो। जियोंग महाराज से बोलने लगती है कि वो अपने बैग के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर जैसे ही जियोंग अपने बैग को देख के खुश होती है, वैसे ही राजा झट से उस बैग को छीन के फिर से फेंक देता है। और ये देख के जियोंग के मुंह से बहुत बुरी तरह से गालियां निकलती है। फिर महाराज को बहुत ही मज़ा आने लगता है कि भाई अभी तो तुम गिड़गिड़ा रही थी और अभी तुम मुझे गालियां दे रही हो। जियोंग बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ठंडा करके अपना टोन चेंज करती है और महाराज से विनती करती है कि अगर एक बार उसका बैग वो ला दे तो महाराज का हर आदेश वो पालन करेगी। तो महाराज मन ही मन बहुत खुश होता है और बोलता है, क्या मैं कुछ भी आदेश दूँ तो तुम मानोगी? तब जियोंग को एहसास होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे कैद करके महल के रास्ते लिए जा रहे हैं। जियोंग और गिलगुम एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के शाही सचिव राजा से पूछते हैं कि आखिर आप इस डायन को क्यों अपने महल ले जाना चाहते हैं। तो वो राजा कहता है कि शायद मैं इसे आसान मौत नहीं देना चाहता। जियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि काश उसके पास एक पिस्टल होता तो अभी राजा का सर उड़ा देती। ये राजा ने देख लिया और फिर राजा भी उसको एक गोली से उड़ाने का एक पोज उसकी तरफ करता है। जियोंग ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि मोगजू एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और सामने कुछ डांसर्स डांस कर रहे हैं। मोगजू गहरी सोच में है। फिर फ्लैशबैक दिखाता है कि उस मोगजू प्रिंस जेसन के साथ एक रिलेशनशिप में है और वहाँ प्रिंस जेसन और उसके साथ कुछ बात कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रिंस जेसन और मोगजू एक रिलेशनशिप में है और प्रिंस जेसन मोगजू से कहता है कि राजा पर जंगल में हमला हुआ था पर राजा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। ये शायद हम लोगों में से ही किसी ने किया होगा, हमें सावधान रहना होगा। फिर राजकुमार जेसन बोलता है कि तुम्हें राजा को अपने वश में करना होगा। राजकुमार जेसन मोगजू से बोलता है कि उसे इतना उलझा के रखो कि वो औरतों से और अपनी मरी हुई माँ की मौत की गुत्थी सुलझाने में इतना व्यस्त हो जाए कि राजपाट की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। फिर मोगजू कहती है अपनी असिस्टेंट से कि सुना है राजा के साथ गवर्नर की पोती आ रही है और उसकी खूबसूरती का कोई मेल नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि राजा के जीवन में सिर्फ मैं ही रहूँ और उस लड़की के जीवन में मैं दुख और कष्ट भर दूँगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे जियोंग और गिलगुम के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। इससे जियोंग और गिलगुम उन बच्चों को खूब डांटती है। फिर राजा आके बोलता है कि इन बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ के ऊपर पत्थर फेंकने की। जियोंग और गिलगुम खूब फटकार लगाते हैं दोनों बच्चों को। फिर राजा कहता है कि ये मेरी चीज़ है, इस पर पत्थर मारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। फिर जियोंग को अजीब लगता है कि राजा उसे अपनी चीज़ बुलाता है। फिर आखिरकार वो लोग एक महल में पहुंच ही जाते हैं। मोगजू राजा से बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर राजा बोलता है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है एक डायन जिसे पकड़ के मैं लाया हूँ। मोगजू को लगा था कि ये गवर्नर की पोती होगी पर उसके जगह जियोंग को देख के वो काफ़ी हैरान होती है और उसकी खूबसूरती से उसको काफ़ी इनसिक्योरिटी भी होती है। तो वो राजा को बोलती है कि क्या इसे मैं अपने तरह से ग्रूमिंग करके इसको सुंदर बना दूँ। तो राजा बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मोगजू पूछती है कि इसे यहाँ क्यों लाए हो, क्या ये अपराधी है। तो राजा बोलता है हाँ इसने अपराध तो किया है लेकिन इसमें कमाल की खाना बनाने की क्षमता है, इसलिए इसे मौत की सज़ा नहीं दे सकते। यहाँ मोगजू थोड़ा इनसिक्योर फील करती है जियोंग की खूबसूरती देखकर। जियोंग ने भी मोगजू के बारे में हिस्ट्री बुक से पढ़ा है कि मोगजू बहुत ही क्रूर और शातिर
किस्म की औरत थी जिसने राजा योंग ही को अपनी मुट्ठी में कर रखा था और उस राजा के नाम से लोगों पर अत्याचार करती थी। फिर राजा जियोंग के फेस को टच करके उसको अपनी तरफ घुमाता है, तो जियोंग मन ही मन बोलती है कि मोकजू के सामने आप प्लीज़ ये सब मत करें। फिर राजा बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगोगी मुझसे। तो जियोंग को लगता है शायद वो मेरा टॉर्चर करने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप मिलते हैं अगले एपिसोड में।